देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। नमस्कार मित्रों, विंध्य की विरासत कार्यक्रम के लिए आज हम आपको फिट रहने के कुछ टिप्स को साझा करते हैं। कई शोधों में यह बात उभर के आई है कि अगर हम आधे घंटे का व्यायाम प्रतिदिन करें तो हम जीवन पर्यंत स्वस्थ रह सकते हैं। वैसे तो हम पर यह निर्भर करता है कि फिट रहने के लिए हम क्या करें, लेकिन दुनिया भर में हुए शोध यह स्पष्ट करते हैं साइकिलिंग सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। विंध्य की विरासत कार्यक्रम के लिए इस बार हमने सतना साइकिलिंग क्लब को अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। विंध्य क्षेत्र का प्राचीन स्थान रहा सतना, जहां विरासत की धरोहर को अपने आंचल में छिपाए करीने से संभाले हुए है, तो वहीं वर्तमान काल की तमाम जिम्मेदारियों को भी अपने कांधे पर उठाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसी की बानगी देखने को मिल रही है उन साइकिल के दीवानों में, जिन्होंने पूरी की पूरी एक टोली तैयार कर ली है। सतना साइकिलिंग क्लब, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए साइकिलिंग के लिए प्रेरित कर रहा है और लोगों को साइकिलिंग करने के फायदे भी समझा रहे हैं। न सिर्फ समझा रहे हैं बल्कि खुद पर आजमा कर भी दिखा रहे हैं। विंध्य की विरासत के लिए आज मैं डॉक्टर मुकेश त्रिपाठी जी से, जो शहर के मशहूर अस्सी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये कैसे आपको प्रेरणा आई, साइकिलिंग कब से आप कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। 2014 में हम लोगों ने ये साइकिलिंग करना चालू करी थी और कुछ नहीं, उस समय हम लोग सब स्विमिंग किया करते थे सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में जो स्विमिंग पूल बना था। मैं थे, रावल जी थे, ये ब्रिजेश, विक्की, हम लोग सब किया करते थे। तो बात ऐसे ऐसे चली कि अपन संदेश देने के लिए साइकिल से आया करेंगे, रोज़ कार से आते थे सब या स्कूटर से आते थे। तो ये बात चली कि हम लोग साइकिल से आया करेंगे। तो वो साइकिल चलाना चालू किया। कुछ दिन में समझ में आया कि स्विमिंग से ज़्यादा मज़ा साइकिलिंग में आता है। फिर यहाँ वहाँ से लोगों से जुड़ते गए, मिलते गए। फिर लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग का शौक़ लगा सबको। तो हमने, रावल जी ने, विक्की ने, पांडे ने और बहुत सारे और लोग अभी नहीं हैं जो, हम लोगों ने इंदौर गए, यहाँ से हम नागपुर गए, दिल्ली गए, दिल्ली से नेपाल करी हम लोगों ने। सतना साइकिलिंग क्लब के सदस्य निकले हैं शहर से 25 किलोमीटर दूर परसमनिया पठार पर जीत हासिल करने के लिए। इनमें डॉक्टर, अभिभाषक, शिक्षकों से लेकर स्टूडेंट्स तक सभी शामिल हैं। अलग अलग आयु वर्ग के हैं ये सवार, लेकिन इन सब में एक बात समान है, वो है साइकिल के प्रति दीवानगी। सूरज उगने के साथ ही सिटी कोतवाली से शुरू हुई साइकिल ट्रिप, जिसमें शामिल लोगों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है। घर में जो भी है, बच्चे हैं,
उन्होंने भी मोटिवेट करना चाहिए और उन्होंने भी उसको साथ देना चाहिए। तब वो अकेले नहीं कर पाएगी, पर सबका उसको अगर साथ मिलेगा तो वो बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि अगर एक फीमेल फिट रहेगी तो उसके पीछे पूरी फैमिली रहती है, तो वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। 10 किलोमीटर मैं डेली साइकिलिंग चलाता हूँ। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता हूँ और 7 किलोमीटर प्लेन है। मेरा वेट 96 था, आज की डेट में 80 kg है। ये पर डे लगभग 1 से सवा घंटे लगते हैं 20 किलोमीटर की राइड। सेहत के प्रति जागरूक कुछ लोगों द्वारा सिर्फ शौकिया तौर पर शुरू की गई साइकिल के साथ आज पूरा एक काफिला जुड़ गया है। इस क्लब का मानना है कि मधुमेह की राजधानी बन चुके हमारे देश में दिल के मरीज हों या फिर घुटने की तकलीफ से परेशान हों, आज के दौर में हर किसी के लिए साइकिलिंग हर सेहत का सबसे बड़ा राज है। ऐसे में सभी को फिट रहने के लिए हर दिन की शुरुआत कुछ मिनट्स साइकिल के साथ करना फायदेमंद बताया जा रहा है। हम लोग की कोशिश तो हरदम रहती, जो मिलते हैं उनको समझाते हैं। मतलब मैं एज ए डॉक्टर ही लोगों को कई बार वो शायद अंदर से निकल आता है कि साहब घुटने दर्द कर रहे हैं तो बोले साइकिल चलाओ साहब। उसका मेन उद्देश्य तो यही रहता है कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो चल भी सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं। साइकिल चूँकि नॉन कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज है तो घुटने और जोड़ों के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं रहती है। रनिंग या वॉकिंग एक एज के बाद दर्द करते हैं घुटने, तो डेफिनेटली प्रेरित करने का हम लोगों ने, क्योंकि कोई कभी प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोचा। एक हम लोग अमेच्योर्स हैं बेसिकली, हम लोग केवल शौकिया करते हैं ये काम। जैसे हमारा अरुण है, वो रीवा सतना दोनों रहता है, तो रीवा में वो अपना जाता है तो उसने लोगों को बताया तो वहाँ बन गया। जबलपुर में है। अच्छा, लॉकडाउन में आप किसी भी साइकिल वाले से अगर संपर्क करेंगे तो बोलेगा कि साहब साइकिल ही नहीं है, इतनी बिकी है। क्योंकि एक्सरसाइज के दो ही साधन थे, या तो वॉकिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो। अगर कोई नियमित साइकिल चलाता है तो अमूमन गठिया रोग नहीं होता है। बहुत छोटा सा उदाहरण है, आप कभी किसी रिक्शे वाले को या लोग जो जीवन भर साइकिल से चलते हैं, आप गांव में पता कर लीजिए, शहर में, वो कभी घुटने के रोग के साथ आपको कभी नहीं आते मिलेंगे। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में गठिया रोग कम होता है, इसीलिए कि थोड़ा एक्टिविटी ज़्यादा रहे। डेफिनेटली बहुत हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर, अपना हार्ट को बहुत हेल्प करता है। हार्ट अटैक वगैरह के चांस बहुत बढ़ते हैं कि कम से कम आप एक दिन में एक बार भी अगर 10 किलोमीटर भी चलाते हो तो आप अपने हार्ट को लोड करते हो, उसको एक्सेस वर्क करने के लिए मजबूर करते हो, तो उसमें अपनी जो धमनियाँ हैं वो खुली रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होता है। 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज आदमी कार्डियो एक्सरसाइजेस बोलता है, तो 30 से 45 मिनट चला ले, अपनी सबकी क्षमता है, अपनी पेस है। कोई 45 मिनट में 20 किलोमीटर चला सकता है, कोई हो सकता है 15, 16 ही 14 चलाए, लेकिन वो उससे ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता। चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। विंध्य की विरासत। साइकिल के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर का नाम रोशन करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। साइकिल से 5 किलोमीटर का सफर आज सतना से जयपुर, इंदौर, नागपुर, भोपाल, लुधियाना और दिल्ली तक जा पहुंचकर सतना शहर को नई पहचान दिला रहा है। यहाँ तक कि साइकिल का ये सफर विदेश तक भी जा पहुंचा है और इस क्लब ने फ्रांस के विश्व प्रसिद्ध ऑडेक्स क्लब पेरिशियन से भी मान्यता प्राप्त कर ली है, ताकि लंबी दूरी की साइकिल प्रतियोगिता में हर साइकिल प्रेमी आसानी से स्थानीय स्तर पर हिस्सा ले सके। ये सतना में आपने साइकिल क्लब का गठन कब किया? 2015 में किया था। इस समय वर्तमान में कितने सदस्य हैं? लगभग 40-50 लोग हैं। तो एट ए टाइम हर कोई एक्टिव नहीं रहता है, सबके अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रहते हैं, सबके काम हैं, तो कभी कोई लोग जुड़ते रहते हैं। लेकिन मोटा मोटी ये मान के चले कि 20, 25, 30 लोग। तो बाकी उसके अलावा क्लब से ना जुड़ने वाले के अलावा भी बाकी शहर में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लेवल पे करते हैं। तो उसका अच्छा बात ये था कि हमने तो एक दूसरे उद्देश्य से चालू करी थी, उससे बेहतर ये हुआ कि लोगों ने हेल्थ के लिए अपने लिए साइकिलिंग करना चालू करी। सतना में अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोग और जुड़े हैं। आज की डेट में साइकिलें मिल नहीं रही हैं, इतनी शॉर्टेज में है। ही रही है। आपने सुना है कि ओवरसीज़ में, बाहर भी, विदेशों में भी आपने 2016 में लंदन टू पेरिस चलाई थी 24 घंटे में। कितनी डिस्टेंस है वो? 440 किलोमीटर थी वो, 280 माइल्स था वो। तो 11 बजे चालू करके आज नेक्स्ट डे 11 बजे ख़त्म किया था।
सेंट्रल लंदन से चालू करी थी, आईफिल टावर पे ख़त्म करी थी। साइकिल की दीवानगी कोरोना काल में सर चढ़कर बोली। नतीजा ये कि इस समय साइकिल सवारों की संख्या में जमकर इजाफा हुआ और उस विपरीत काल को भी इन जाबाज साइकिल सवारों ने प्रकृति के संदेश के रूप में स्वीकार कर सेहत के प्रति ज्यादा गंभीरता से जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। जो साइकिल है, जो कुछ अलग इसकी बनावट है, तो इनकी क्या कास्टिंग होती होगी और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं? साइकिलें ये 10,000 से लेके 5 लाख 6 लाख की भी साइकिलें रहती हैं। फ़ायदा ये रहता है कि एक तो हल्की रहती हैं नॉर्मल साइकिलों से, गियर रहता है इसमें, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। आप चढ़ाई पे हो तो आपको उतना, जैसे आप नॉर्मल साइकिल से इस वाली परसमनी है कि चढ़ाई चलाना चालू करें बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि एक ही पेस में आप नहीं कर सकते हो। आप मसल्स को तो उतना ही जोर दे सकते हो, एक लेवल के बाद वो थक जाती हैं। जो गियर का अपनी मोटरसाइकिल में काम होता है कि ये चढ़ाई होती तो आप फर्स्ट गियर में चढ़ाते हो, ढलान होती है, बट उसमें आपको इंजन सपोर्ट करता है। लेकिन इंजन होने के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप 4th गियर में क्या नाम है चढ़ाई चढ़ा लोगे, आपको फर्स्ट गियर में आना पड़ेगा। ऐसा ही शरीर है, शरीर अपना इंजन है और इसके जो गियर्स रहते हैं वो आपको मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं। तो आप चढ़ाई में तो इनका ये साइकिलों का फ़ायदा रहता है, जो नॉर्मल साइकिलों से थोड़ी भिन्न होती है। नॉर्मल साइकिल सिंगल गियर होती हैं, एक ही स्पीड में चलने के लिए बनी होती है, प्लेन सरफेस में चलने के लिए बनी होती हैं। ये साइकिल थोड़ा सा गियर्ड होती हैं, थोड़ी एरोडायनेमिक होती हैं, थोड़ा सा पतले टायर होते हैं तो ज़्यादा आसानी। बाकी उसके अलावा भी बाइक्स हैं, माउंटेन बाइक्स हैं, जैसे ये है, तो ये ऐसा है कि उबड़ खाबड़ सड़ता है, वहाँ भी आप ले जा सकते हो। डिस्क ब्रेक्स रहते हैं तो रुक जल्दी जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह के चांस कम रहते हैं। एक लंबे सफर के बाद साइकिल सवारों का ये काफिला परसमनिया पठार के पास जा पहुंचा, जिसमें टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच ऊंचाई तक साइकिल से सबसे पहले पहुंचने की होड़ हर किसी में है। ये पठार चुनौती सा देता मालूम हो रहा है, लेकिन रुकना नहीं, थकना नहीं, हार के कभी थमना नहीं का संदेश देता ये काफिला बिना किसी झिझक के सारी चुनौतियों को पार करता हुआ जा पहुंचा पठार की चोटी पर। अगर एक लेटेस्ट है कि कोरोना ने शायद ये सीख सबको दी है कि जो फिजिकली फिट हैं वो अच्छे से चल रहे हैं, जो अनफिट हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो शायद हो सकता है नेचर भी हमको ये सिखाना चाह रहा है या बताना चाह रहा है कि बी अवेयर ऑफ योर हेल्थ। सतना के अंदर में हमारा मेन उद्देश्य है सतना साइकिलिंग को प्रमोट करना, और साइकिलिंग को प्रमोट करने के साथ साथ में अपने फिटनेस के लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारा उद्देश्य है। और पिछले 5 साल से लगातार प्रयासरत है, और ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिली, काफ़ी सफलता मिली है और काफ़ी सारे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग साइकिलिंग करते हैं। शहर में साइकिल के प्रति ये दीवानगी अगली पीढ़ी में भी कायम रहेगी, इस बात को साबित कर रहे हैं इन साइकिलिस्ट के बच्चे, जो अन्य महानगरों में एक अच्छे साइकिलिस्ट की पहचान बनाने में कामयाब हैं। विंध्य की विरासत। विंध्य की विरासत कार्यक्रम के लिए सरभंग आश्रम से आपको परिचय कराते हैं। कहते हैं भगवान राम, माता जानकी और उनके अनुज लक्ष्मण जी वनवास काल में इस आश्रम में पधारे थे, जिसके आध्यात्मिक स्पंदन का अनुभव आज भी महसूस किया जाता है। जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मात्र एक वचन को पूरा करने के लिए राज सिंहासन छोड़ कटीले वन का रास्ता अपनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। साधारण मनुष्य को आदर्श कर्तव्य और मानवता का सबक सिखाया। आज भी राम अपनी जीवन कथा के माध्यम से जीवन पथ पर अग्रसर करते रहते हैं। यही कारण है राम का अस्तित्व आज हजारों साल बाद भी पूरे वजूद के साथ नजर आता है।
उनका जन्म हो, वनगमन हो, रावण संहार हो या फिर उनका राजकाल, इन सब की स्मृतियां आज भी उनसे जुड़े स्थानों पर दिखाई देती हैं। जो सुनाते हैं राम की कहानी, जो देते हैं संदेश राम का, जो याद कराते हैं राम के जीवन से नीति का सबक, ऐसा ही एक स्थान है शरभंगाश्रम, विंध्य की विरासत का अहम पन्ना, जिससे जुड़ी है आस्था। इस पन्ने को खोलते ही पहली ही नजर में झांकता सा दिखता है राम युग का वो पल, जब शरभंग मुनि यहाँ अपनी तपस्या में लीन भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। सतना से 50 किलोमीटर दूर यह स्थान राम वनगमन पथ का अहम पड़ाव है, जहां राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित शरभंगाश्रम पहुंचे थे। श्री सीताराम जी यहाँ प्रत्यक्ष आए शरभंग मुनि में। भगवान शरभंग मुनि को सद्गति दे करके, उनको विष्णु का स्वरूप दे करके भगवान जो हो तो अपने स्वधाम को शरभंग मुनि को ही स्थापित किए विष्णु रूप में। आज भी उनका शरभंग मुनि के नाम से जाने जाते हैं और आज भी विष्णु शंख चक्र से पद्म विभूषित हैं और शरभंग मुनि आज भी यहाँ भगवान के स्वरूप में विराजमान है। दंडक वन में विराध नाम के राक्षस का वध करके राम जिस समय इस आश्रम में पहुंचे थे, कहा जाता है ऋषि शरभंग का उस समय ब्रह्मलोक से बुलावा आ गया था, लेकिन उन्होंने राम आगमन का आभास होते ही उसे स्थगित कर दिया। तो जात रहो बिरंच के धामा, सुनो श्रवणवन आई है रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। उन्होंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, साक्षात सीताराम जी मेरे दरबार पे आ रहे हैं, जो साक्षात साकेत मेरे यहाँ परमात्मा आ रहे हैं, तो मुझे जाकर के क्या करना है। राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शनों के बाद उन्होंने वनवासी राम को सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम का पता बताया, साथ ही उनका महत्व भी। इसके बाद शरभंग ऋषि ने अपनी देह अग्नि को समर्पित कर दी थी। इसी स्थान पर भगवान राम को ऋषियों की अस्थियों का बड़ा सा ढेर दिखाया गया था, जिसके बाद भगवान राम ने ऋषि मुनियों के अनुरोध पर निशाचरों को समूल नष्ट करने के अपने संकल्प को उजागर किया था। ये पीछे जो यज्ञ वेदी बनी है जी, उनका क्या महात्म्य है? ये त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ यज्ञ किए थे। अच्छा। तो जब यज्ञ किए थे तो वो माने वहाँ झाड़वाड़ इत्यादि जाम हुए थे। जब उनका योगी वेदियों को पता चला कि यहाँ तो भगवान की अवशेष है, यहाँ तो यज्ञ कुंड हुए, ऋषि मुनि महात्मा जो हैं तो यहाँ यज्ञ करते थे, और यहाँ इतना राक्षसों का समूह भी था कि वो ऋषियों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगाए थे। अस्थि समूह देख रघुराया, जब हड्डियों का ढेर देखा तो उन्होंने कहा महाराज जी अस्थियों के हड्डियों का ढेर काहे? कहा समदर्शी तुम अंतर्यामी, प्रभु आप सब कुछ जानते, फिर भी मुझसे आप पूछ रहे हैं। निश्चर सकल मुनि ने खाई, निशाचरों ने यहाँ मुनियों को खा करके हड्डियों का ढेर लगा रखा। भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख देन। तब भगवान यहीं से भुजा उठाया था कि मैं राक्षसों का मही माने पृथ्वी में राक्षसों का संहार करूंगा। यहाँ पर मौजूद आदिकाल की ये 108 यज्ञ वेदियां साक्षी हैं, जहाँ भगवान राम ने पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ हवन यज्ञ किया था। शरभंग आश्रम से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुतीक्ष आश्रम, अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष मुनि यहाँ रहते थे। कहते हैं कि भगवान राम अपने वनवास काल में यहाँ आए थे। कभी घोर जंगल के बीच में बना यह आश्रम मुनि सुतीक्ष्ण का था, जो कि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काल के 10वें वर्ष में पहुंचे थे और सुतीक्ष्ण मुनि अपने गुरु मुनि अगस्त्य से भेंट करवाने के लिए उनके आश्रम तक राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर गए थे। चित्रकूट के नजदीक इस स्थान की ये वीरानगी, बोलता सा सन्नाटा और प्राचीन केवड़े के पेड़ों की बहुतायत संख्या, ये सब देखकर सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है ये आश्रम उस समय कितने घनघोर जंगल के बीच बनाया गया होगा। माना जाता है इन्हीं सुतीक्ष्ण मुनि के नाम का अपभ्रंश सुतना
और फिर बाद में सतना नाम पड़ा। वर्तमान में शरभंगाश्रम और सुतीक्ष्ण आश्रम दोनों ही राम वनगमन पथ में गिने जाते हैं।